तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हालो कंडक्टिंग स्फीयर एंड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हालो स्फीयर या ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसका चर्चा हो चुका है, हो गया है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है इफ टू हालो कंडक्टिंग कंसेंट्रिक सेल, इफ टू हालो कंसेंट्रिक सेल, एक क्या है सेल ए है और एक सेल क्या है बी है, तो सेल ए के सरफेस पर चार्ज क्या है क्यू है, सेल बी के सरफेस पर चार्ज क्या है क्यू बी। बात समझ में आ रहा है। और सेल ए का रेडियस आर ए, सेल बी का रेडियस आर बी। फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ सेल ए एंड अ सरफेस ऑफ सेल बी। समझ रहे हैं ना, समझ बता रही है। तो थोड़ा सा आप याद रखें, जैसे मान लीजिए ये हालो स्फीयर है, ये क्या था हालो स्फीयर, इसका सेंटर से रेडियस क्या है कैपिटल आर, क्या है, और इसके आउटसाइड यहाँ पूछो या यहाँ पूछो या यहाँ पूछो, यानी इसके आउटसाइड अगर निकाला जाएगा तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर, स्मॉल आर हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल वी ए इज इक्वल टू, वी आउट लिख लीजिए, वी आउट इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर इस पर चार्ज है तो क्यू अपन क्या होगा आर, क्यू अपन आर। यही फार्मूला आता था आपका इंटीग्रेशन से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आया था ना। बोलो। तो मालूम चलता है, दूर से देखने पर मालूम चलता है कि चार्ज कहाँ है एट अ सेंटर पर, लेकिन ये तो सेंटर पे नहीं है, कहाँ है एट अ सरफेस पर, एट अ, हर्षित हाथ हटाओ, एट अ सरफेस पर। बात समझ में आ रहा है। और ध्यान से समझिए, जब यही डिस्टेंस कम होता जाएगा, यानी जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, यानी आप यहाँ आ जाएंगे तो इसका मतलब कहाँ आ गए आप एट अ सरफेस पर। तब पोटेंशियल एट अ सरफेस भी सरफेस इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपन क्या लिखेंगे कैपिटल आर लिखेंगे ना। बोलो। तो ये चीज़ भूलिए मत आप, भूलना आपको नहीं है। अब सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वही इसके इनसाइड भी होगा, वही पोटेंशियल क्या होगा इनसाइड। मैं फिगर बताया था, इसे याद रखो, ये बताया था ना। बोलो। यहाँ या यहाँ ये पोटेंशियल क्या रहेगा कांस्टेंट, लेकिन इसके आउटसाइड ग्राफ कैसा आता आ रहा था रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ आ रहा है बात। यहाँ सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहेगा कांस्टेंट, यानी स्मॉल के क्यू अपन क्या हो जाएगा आर, लेकिन इसके आउटसाइड क्या होगा स्मॉल के क्यू अपन स्मॉल आर, ये कैपिटल आर होगा। यहाँ पर क्या होगा कैपिटल आर, यानी यहाँ और यहाँ इसके बीच पोटेंशियल क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। बोलो। तो अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एट अ स्फेरिकल सेल या सरफेस ऑफ सेल ए पर। तो कहाँ देखा जाए सेल ए पर, यानी वी ए सरफेस, ए के सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक। तो ध्यान से समझिए, ए के कारण तो पोटेंशियल होगा ही, बोलो। और इस सेल इस सरफेस या इनर स्फेरिकल सेल के कारण यह स्फेयर बी क्या है आउटसाइड द सेल है कि नहीं, बोलो। तो ये खुद इसका पोटेंशियल होगा और फिर इसका भी तो पोटेंशियल होगा, नहीं समझे, बोलो। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं इज इक्वल टू वी ए, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वी ए, और आप क्या करेंगे वी ए। लेकिन ध्यान समझिए, ये कहाँ का है एट अ सरफेस, एट अ सरफेस, ये होगा आउटसाइड, क्या होगा आउटसाइड।
समझ रहे हो ना। इसके कारण यहां से यहां तक रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर, जो इस स्फीयर के कारण क्या होगा, आउटसाइड होगा। क्या होगा, आउटसाइड। तो एक आपका हो गया ड्यू टू सरफेस, एक हो गया ड्यू टू आउटसाइड। हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझे, बताइए। एक आपका पोटेंशियल होगा आपका सरफेस पॉइंट पर, यानी किसके कारण, ड्यू टू चार्ज क्यूए के कारण। बोलो, ड्यू टू चार्ज, यहां पर लिखिए ड्यू टू चार्ज क्यूए, ठीक। और ध्यान समझिए, आउटसाइड, इस स्फीयर के आउटसाइड, इस स्फीयर के, लेकिन बी स्फीयर के कारण ये स्फीयर कैसा है, इनसाइड है। कैसा है, तो इनसाइड द स्फीयर। क्या लिखेंगे यहां पर, इनसाइड द स्फीयर। बोलो, इतनी बात समझ में आया कि नहीं। इनसाइड द स्फीयर यानी ड्यू टू चार्ज क्यूबी, ड्यू टू चार्ज क्यूबी, ये यहां पर लिख लीजिए ऐसे, ड्यू टू चार्ज क्यूबी, ड्यू टू चार्ज क्यूबी। तो यहां पर आप फाइंड करेंगे, देखिए ध्यान से, ड्यू टू चार्ज क्यूए सरफेस हो गया। बोलो, तो यहां पर लिखोगे क्या, स्मॉल के इनटू क्या लिखोगे, क्यूए अपान आर ए। समझ बात आ रहा है, प्लस अब देखिए ड्यू टू चार्ज क्यूबी, ड्यू टू चार्ज। तो अब ध्यान समझिए, ये आपका सरफेस था ना, बोलो है। अगर ये सरफेस यहां मान दिया गया, बोलो यहां पर अगर चार्ज हो गया, तो इस चार्ज के कारण, और इस चार्ज को भी आप भूल जाइए, तो इस चार्ज के कारण आप यहां फाइंड करो या सरफेस पर फाइंड करो या यहां करो या यहां करो या यहां करो, हर एक पॉइंट क्या होगा, इनसाइड होगा कि नहीं होगा। अरे बोल, इसका मतलब हमने क्या लिखा, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द। तो इनसाइड यानी ड्यू टू चार्ज क्यूबी के कारण VA पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है। नहीं समझे, VA पॉइंट कहाँ है, एक इनसाइड है। बोलो, इस चार्ज के कारण ये पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे स्मॉल के इंटू क्यूबी अपान, बताइए आरबी। क्या लिखोगे, आरबी। समझ बात आया। तो इसमें से स्मॉल के क्या कर सकते हैं आप, कॉमन ले सकते हैं। बोलिए, स्मॉल के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्यूए अपान आर प्लस क्यूबी अपान आर। अब वो अगर वैल्यू दिया है न्यूमेरिकली वैल्यू, तो इसका वैल्यू होता है 9.0 10 पावर। आइए, आर रेडियस दिया हो, चार्ज दिया हो, वैल्यू पुट करोगे तो मिल जाएगा ना। पोटेंशियल कहाँ मिलेगा, एट अ सरफेस ऑफ सेल ए पर, एट अ सरफेस ऑफ सेल ए पर। ध्यान दीजिएगा, नोट करें। अब हम लोग देखते हैं कहां पर, पोटेंशियल एट अ सरफेस, कहां पर, सेल बी पर। तो ध्यान दीजिए यहां पर भी बी के, यानी बी के सरफेस पे, बी के, देखिए कैसे, इसको सीखिए, तरीका समझिए। खुद इसके कारण पोटेंशियल होगा, जैसे यह क्या है, सरफेस है ना, ये आर डिस्टेंस क्या है, आउटसाइड है ना। बोलो, तो देखिए आपका बी पे पूछ रहा है, बोलो ना, बी पर पूछ रहा है, तो बी पर चार्ज, बी सेल पर चार्ज क्या है, क्यूबी। क्या है, तो यह हो गया सरफेस। क्या हो गया, यानी यहां पर हमने लिखा VB, क्या लिखा, लेकिन यह क्या हो गया, एट अ सरफेस, एट अ सरफेस बी, एट अ सरफेस। समझ में आया, अब समझो। लेकिन ये जो है, इस सरफेस के कारण चार्ज ड्यू टू कहां है, आउटसाइड। चार्ज ड्यू टू कहां है, देखिए ये देखिए स्फीयर ए के कारण स्फीयर बी क्या है, आउटसाइड है ना। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू, ड्यू टू सरफेस, किस सरफेस पर देखा, बी पर देखना है ना, तो ड्यू टू चार्ज, क्या लिखोगे, ड्यू टू चार्ज क्यूबी। समझ में आया। अब प्लस बी पर ही देखना है पोटेंशियल,
किस ड्यू टू चार्ज क्यू ए, यहां पर लिखोगे ड्यू टू चार्ज क्यू ए। ठीक, तो यह कहां पर मिलेगा? पर ध्यान समझिए, इस स्फेयर पर खुद चाहिए, बोलिए। तो ये स्फेयर इस ए स्फेयर के कारण क्या है? आउटसाइड है। तो आउटसाइड लिखा गया कि नहीं? एट अ सरफेस मतलब आउटसाइड, कहां पर? अरे बी लिख दिया हो ना, तो यहाँ लिख सकते। चलो, तो एट सरफेस बी, ये समझ में आया? अब ध्यान समझिए, अब हमको चाहिए भाई, देखिए इसके इस पर खुद चार्ज है ना, अब बी पर ही चाहिए। किस पर चाहिए? बी पर चाहिए। तो इस पर भी तो चार्ज है, तो इसके कारण बी पर चाहिए। तो बी के कारण क्या है? ये इनसाइड है कि आउटसाइड है? यहां पर देखिए, ये तो सरफेस हो गया। बोलो, हमको पोटेंशियल इस पर चाहिए, मान लो बी पर चाहिए, तो ये आप लिखेंगे वी बी, सरफेस हो गया। बोलो, तो खुद एक इसका लिखेंगे आप वी बी, तो यह वी बी इस स्फीयर के कारण क्या है? आउटसाइड है। इसी स्फीयर पर चाहिए इनर स्फीयर के कारण, यानी इनसाइड के कारण। तो इनसाइड के कारण ये बी पॉइंट क्या है? आउटसाइड है। तो अगर लिखते हैं ड्यू टू चार्ज क्यू ए, तो क्यू ए चार्ज कहाँ है? इनसाइड पे है। बोल, चाहिए कहाँ? तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आउटसाइड। ठीक, इतना बात समझ में आया? अब देखो, इसका आप क्या लिखेंगे? स्मॉल के क्यू बी, स्मॉल के अपान बोलो, वेरी गुड, आर बी लिखेंगे। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? आर बी। और ड्यू टू चार्ज क्यू ए, स्मॉल के क्यू ए, आर बी की आर ए, तो दोनों में आर बी होगा। ऐसा सुन, हमारी बात समझो, इस बी पर निकालना है ना, बोलो, तो बी पर निकालना है, तो बी पर सरफेस पर पूछे, सरफेस के अंदर पूछे। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है कि नहीं होता है? तो यहां से इसका रेडियस क्या है? आर बी है ना, यहां से इसका रेडियस आर बी है, तो ये तो हो गया आउटसाइड। ड्यू टू चार्ज क्यू बी, आर बी लिखा। ठीक है, अब सुनिए, इसके कारण ये स्फीयर क्या अंदर है ना, तो चाहे सरफेस पे पूछे चाहे सरफेस के अंदर पूछे, पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन यहां पर चार्ज हम लोग क्या लेंगे? क्यू ए। क्या लेंगे? क्यू ए। और रेडियस तो सेम होगा ना, आर बी होगा ना। बोलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग देखे हैं कि आउटसाइड है। यहाँ इस फॉर्मूले को पहले समझिए। यहाँ देखो, आपका ये क्या है? स्फीयर के आउटसाइड है, केवल एक स्फीयर था, तो बात समझ रहे हो ना? तो स्फीयर के आउटसाइड क्या है? स्मॉल के क्यू अपन स्मॉल आर, बोलो ना। आज जब सरफेस पर जाएंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल आर। ये समझ में आया? आज सेंटर पे भी पोटेंशियल क्या होगा? कैपिटल आर। यानी ये पोटेंशियल चाहे सरफेस पर पूछे चाहे सरफेस के इनसाइड पूछे, पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। चार्ज तो यकीन है यहाँ पे। अब देखिए, हमको देखना है यहाँ पर, बोलो ना, तो ये हो गया एट अ सरफेस, क्या हो गया? तो एट अ सरफेस, तो सरफेस पर चार्ज किसके कारण? क्यू बी के कारण। तो क्यू बी के कारण खुद का पोटेंशियल होगा, तो के क्यू बी अपान, समझ में आया? बोलो, अब देखिए, स्फीयर बी पर ही देखना है, स्फीयर ए के कारण, तो स्फीयर ए के कारण बी पॉइंट क्या है? आउटसाइड होगा ना। तो इस आर के जगह पर क्या रखेंगे? आर बी। और इस क्यू के जगह पर क्या रखेंगे? समझ में आया? तो इसलिए यहां पर के क्यू ए अपान, समझ गए? नोट करो, नोट करो। एक और क्वेश्चन बताता हूं तो समझ में आए। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 कंसेंट्रिक सेल ए बी एंड सी, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट पोटेंशियल, क्या चीज? पोटेंशियल ऑन सेल ए एंड बी ऑन सरफेस is on a spherical cell A and B, on a surface A and B। ठीक, यानी आपको कहाँ कहाँ फाइंड करना है? VA के सरफेस पर और कहाँ पर? VB के, VA और VB के सरफेस। कहीं पर भी पूछ सकता है, C पर भी पूछ सकता है। कहाँ पूछ सकता है? C, A पर, B पर। चलिए हम C ले लेते हैं, इस बहुत बड़ा हो जाएगा। B पर और कहाँ ले लिया जाए? C पर।
फाइंड पोटेंशियल ऑन अ सरफेस सेल बी एंड सी। पोटेंशियल ऑन अ सरफेस यहाँ ऐड कर लीजिए, सरफेस सेल बी एंड सी, बी एंड सी। तो पहले समझिए, हम लोग देखते हैं कहाँ पर देखा जाए, बोलो सॉल्यूशन समझो। यहाँ पर बी के सरफेस पर देखा जाए, बी के, तो ये बी है ना, तो यह बी इस सेल के कारण आउटसाइड है कि इनसाइड है? तब भी पर देखना है, कहां देखना है? ड्यू टू चार्ज क्यू, ड्यू टू चार्ज क्यू। नहीं समझे? इस बी पर पोटेंशियल देखना है स्फेरिकल सेल ए के कारण, तो स्फेरिकल सेल ए पर चार्ज कितना है? क्यू है। लेकिन इस सेल के कारण यह बी सेल कैसा है? समझ में बात आया? बोलो, समझ में बात आया कि नहीं आया? अब फिर लिखेंगे प्लस, फिर आप कहाँ लिखेंगे? बी, वी बी। तो यह खुद का इस पर चार्ज कितना है? 2q। तो यहां पर लिखेंगे ड्यू टू क्या लिखोगे? ड्यू टू चार्ज 2q ना, और यह क्या है? सरफेस है। बोलो, तो यहां पर लिख देंगे एटम सरफेस। समझ रहे हो ना? अब प्लस वी बी पर चाहिए, यानी इसी पर चाहिए, किसके कारण? सी। तो इसी के कारण यह क्या है? इनसाइड है। नहीं समझे? लेकिन ड्यू टू चार्ज ना जी, ड्यू टू चार्ज, तो यहां पर लिखेंगे, इतना थोड़ा छोटा छोटा हो जा रहा है, इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं सी पर चाहिए, है ना? ठीक दिख रहा है ना? अच्छा, तो यह प्लस ये वी बी, यानी अब इसी पर किसके कारण? सी के कारण। तो ड्यू टू चार्ज, अरे बोलो ना, 4q। यह क्या है बताओ? इनसाइड है। क्या है? इनसाइड। अब समझ में आया? लिख लोगे ना, तब वैल्यू पुट करोगे। क्या करोगे? वैल्यू पुट करोगे। तो सब में इस्तेमाल के है, सब में क्या है? इस्तेमाल के की वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 9.0 इंटू 10 पावर। गुड। आप देखिए यहां पर लिखेंगे इस्तेमाल के, क्या लिखा है? इस्तेमाल के। चार्ज क्या है? क्यू। चार्ज क्या है? तो देखिए बी पर चाहिए था ना, ए के कारण ना, बोलो ना, बी पर चाहिए था ए के कारण, तो ये ए बी पर चाहिए था ड्यू टू चार्ज क्यू। तो अब समझ, इसके कारण बी पॉइंट क्या है? आउटसाइड ना, तो रेडियस ये लोगे कि ये लोगे? 2r। समझ गए? प्लस आप देखिए वी बी पर चाहिए, कहाँ चाहिए? तो ये भी तो वही बात हो गया, लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा? 2q, और उसका रेडियस क्या हो गया? 2। समझ गए? नहीं समझे? अरे बोलो ना। अच्छा, अब हमको कहाँ चाहिए? इसी पर चाहिए, इसके कारण, तो इसके कारण यानी इस पर चाहिए, तो इसके कारण यह अंदर की बाहर? इनसाइड। तो प्लस इस्तेमाल के 4q अपान 3r। समझ गए? बोलो, समझ गए ना? नहीं समझे? तो अब यहां से कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे? बी बी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपान आर, कॉमन ले लें। अच्छा, क्या बच रहा है बेटा? 1/2 प्लस 1 प्लस 4/3। बोलो, समझ में आया? इस्तेमाल के क्यू अपान आर, इसको करो 2 1 जा 2 और 1 3 प्लस 4 एलसीएम, इस्तेमाल के क्यू अपान आर, एलसीएम 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा 6 ना, 3 3 जा 3 2 जा 4 2 जा 9 8 इस्तेमाल के इंटू 17 अपान, तो इसको ऐसे लिखो 70 इस्तेमाल के क्यू अपान 6। समझ गए? बोलो, नहीं समझे? नोट करो।